रज्जब भट्ट का क्या बिगाड़ा? मेरा अगर केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही, तो वो आप पेश आए। आप भी अदालतों में आ रहे हैं, मैं भी आ रही हूँ। वहाँ पे खाना वगैरह खाने गई है। जौहर टाउन में कोई कैफे है, दास्तान कैफे। 4 बजे जो है वो कैफे गई हूँ, दास्तान कैफे में खाना खाने के लिए, और वहाँ पे 2 लड़कियाँ और 2 लड़के आते हैं जिनको मैं जानती भी नहीं। ने जो रजब को गालियाँ वगैरह दी हैं, एसओपी की वायलेशन होती ही नहीं है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे उनको चोटें हैं, उन्होंने चीखें वगैरह मारना शुरू कर दी। जिन्होंने मेरे ऊपर मुझे मारा पीटा गया पूरे कैफे में। मुझे उम्मीद है कि आज रात इसकी FIR हो जाएगी। यहाँ से उनका होठ फटा हुआ है। खातून को भी पता चल गया ना कि वो महफूज हाथों में आ गई है। जो इसके पाँव में फायर किया, फिर इसको बालों से पकड़ के घसीटते हुए वो काउंटर पे ले गया। मेरे ऊपर पिस्टल रखा गया, गोली चलाई गई। 5 लोग हैं, 2 लड़कियां, 2 लड़के हैं और रजब भट्ट साहब हैं। तो लाश का कातिल जो है उसकी तस्वीरें निकल आई थी। उन्होंने चपेटें वगैरह मारना शुरू कर दी। 15 पे कॉल की, मौके पे पुलिस गई। 2 लड़के, दोनों के पास पिस्टल थे। फ्रंटलाइन न्यूज़ के साथ मैं यासिर शमून खान। आयशा जट के ऊपर दास्तान कैफ़े पे एक ख़तरनाक रात 3 बजे फायरिंग का वाक़या पेश आता है। 2 ख़वातीन आती हैं, साथ 2 मर्द हज़रात आते हैं। और ये वाक़या किस तरह पेश आता है, ये कैफ़े के अंदर पेश आता है या बाहर पेश आता है? वहाँ पे तो जितने भी लोग थे वो कस्में कुरान की और पता नहीं क्या कुछ बताकर हमें बता रहे थे कि ये वाक़या बाहर पेश आया। लेकिन फिर कुछ लोगों से बात हुई तो पता चला कि ये वाक़या अंदर ही पेश आया। लेकिन कई लोगों का अभी भी ये कहना है कि आयशा जट को कोई फायर टांग के ऊपर लगा ही नहीं। तो फिर ये मेडिकल कैसे हो गया? इस वक्त हमारे साथ वक्त अजीज़ पाकिस्तान के मरूफ तरीन लॉयर, जिन्होंने अपनी लॉयर कम्युनिटी में एक अपने काम के हवाले से एक अपना बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना रखा है। इस वक्त हमारे साथ रामे साहब मौजूद हैं। रामे साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रामे साहब, ये क्या वाक़या हुआ? बहुत शुक्रिया शमून भाई। आगे भी आप इनके केसेस लेके चल रहे हैं? जी, मैं पहले भी मैं इनका जो रेप केस है वो और इस्तिगासा वगैरह वो सारी प्रोसीडिंग को लेके चल रहा हूँ, जो कि 2 अदालतों में चल रहा है। एक रफ़ाकत अली गोंदल साहब के कोर्ट में चल रहा है, एक ज़फ़री आबचदर साहब हैं, उनकी अदालतों में ये चल रहा है। तो इससे पहले अभी का जो वक़ुआ है ये कल रात 4 बजे का ये वक़ुआ है। कल रात 4 बजे का? जी। बतौर मुदैया, बकौल मुदैया उनका ये कहना है कि वो 4 बजे अपनी दोस्त जोया नामी की लड़की है और अपनी बहन पुलवैशा के साथ वहाँ पे खाना वगैरह खाने गई हैं। जौहर टाउन में कोई कैफ़े है, दास्तान कैफ़े। जी। और जब वो वहाँ पे उन्होंने तो सुबह 4 बजे दास्तान कैफे खुला हुआ है? खुला हुआ है, वो तो पूरी की पूरी स्ट्रीट खुली हुई है। बिल्कुल। और DIG फैसल कामरान का कहना है कि SOP की वायलेशन होती ही नहीं है। बस ये तो अब आपने भी देख लिया उस सारी सिचुएशन को कि वहाँ पे किस तरह से वायलेशन हो रही है। ये एक अलग से एक ऑफेंस है जो आपने हाईलाइट किया है। तो 4 बजे वो कैफ़े में उन्होंने बताया कि मैंने ऑर्डर किया है। ऑर्डर करने के बाद 2 लड़कियां और 2 लड़के जो हैं वो सामने वाली टेबल पे आके बैठ गए हैं। उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाना शुरू कर दी। तो आयशा का ये कहना कि मैंने समझा कि शायद वैसे ही कोई तस्वीर वीडियो बना रहा है। आयशा के जानने वाले नहीं, उन्होंने कहा जी मैं उनको पहचानती नहीं थी। तो कहती इसी दौरान एक लड़की ने जो है वो पहले बालों से पकड़ कर मुझे घसीटना शुरू कर दिया, जिस पर जो पास खड़ा एक लड़का, किसी वजह उस पर उन्होंने ये बात की कि आपने जो रजब को गालियाँ वगैरह दी हैं उसका आपको सबक सिखाते हैं। उन्होंने ये बात की और उसमें उन्होंने कोई वीडियो में या वो वीडियो कॉल पे थे या वीडियो वो बना रहे थे, साथ साथ वीडियो बना रहे थे। उन्होंने चपेटें वगैरह मारना शुरू कर दी, जिस पे बाद एक फायर उसने किया पाँव में, जो कि अभी उस लड़के की निशानदेही हो रही है कि वो लड़का कौन है। वो वीडियो एविडेंस और सारी चीज़ें वो मिल गई हैं। वीडियो मिल गई है? वीडियो क्या हमें मिल सकती है? सर अभी तो कैफ़े जो था ना वो वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी हमारी एक्सेस में भी नहीं वो चीज़ आई। लेकिन जो पुलिस है उनका कहना है कि हमने कुछ हद तक वो जो है वो चीज़ों को पॉइंट आउट कर लिया। तो उस तरफ भी हम आते हैं। तो ये उसके बाद फिर एक लड़का उसमें जो जिसके पास पिस्टल था, 2 लड़के, दोनों के पास पिस्टल थे। एक लड़के ने पिस्टल तान कर जो इसके पाँव में फायर किया, फिर इसको बालों से पकड़ के घसीटते हुए वो काउंटर पे ले गया। जब काउंटर पे लेकर फायर एक ही हुआ? सर 2 फायर हुए। अच्छा। काउंटर पे जाकर उसने दोबारा फायर किया, जिससे जो लड़का काउंटर पे खड़ा था और वो कैफ़े में बैठे हुए जो लोग थे उन्होंने चीखें वगैरह मारना शुरू कर दी। तकरीबन 40 से 50 लोग थे जो आई विटनेस थे, जिन्होंने ये सारा इंसिडेंट देखा। उसके बाद फिर इन्होंने मिन्नत समाजत वगैरह करके बड़ी मुश्किल से जो कैफ़े के लोग थे उन्होंने जान बख्शी करवाई इनकी। उसके बाद फिर इन्होंने 15 पे कॉल की, मौके पे पुलिस गई। पुलिस ने सारे वक़ुआ की तस्दीक की और उसके बाद वक्ती तौर पे तो जो कैफ़े की इंतज़ामिया थी वो भी वहाँ से फ़रार हो गई थी। सारे गए? हाँ जी। और वो जो कैफ़े के अंदर LED और DVR वगैरह लगे होते हैं, वक्ती तौर पे वो उतार के ले गए थे। और उनका ये कहना था कि अगर आप कैफ़े के बाहर का वक़ुआ लिखवाएंगी तो फिर हम आपके साथ स्टैंड खड़े हैं, लेकिन आप कैफ़े के अंदर का लिखवाएंगी तो फिर हमारा कैफ़े सील हो सकता है या कोई ऐसा मामला हो सकता है। असल मसला ही उनको ये था कि कैफ़े न सील हो। हाँ जी। तो हम आपको फिर इस मामले में सपोर्ट नहीं कर सकते। बहरहाल उस सारे वक़ुए की SHO साहब खुद गए, SHO नवाब टाउन मौके पर गया। हाँ, फ़ारूक आज़म साहब खुद गए। उन्होंने पूरा इस मामले को
देखा, देखने के बाद फिर आज फिर हमने हॉस्पिटल्स उनका मेडिकल करवाया। जो आयशा की बहन है पलवशा, उनका यहाँ से एक दांत भी जो है वो आलमोस्ट कह लें कि फ्रैक्चर है दांत में भी, और यहाँ से उनका होंठ फटा हुआ है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे उनको चोटें हैं, और उनके जबड़े वगैरह का भी एक्सरे हुआ है। तो उनका एक्सरे वगैरह और मेडिकल वगैरह करवाया। मेडिकल करवाने के बाद फिर तो मेडिकल में क्या है, टांग के ऊपर भी कोई फायर है? नहीं, उसमें फायर उनको प्रैक्टिकली कोई लगा नहीं है, कोई छू के गुजरा। वो अब मेडिकल आएगा तो डिटेल में चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन ये है कि अभी मेडिकल करवाने के बाद फिर दोबारा सीनियर पुलिस अफसरान ने सुना है सारे मैटर को। सुनने के बाद अप्रॉक्सीमेटली वो आज सुना है, आज दोबारा सुना है। किसने सुना है? उसमें SHO साहब थे और कोई सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने सुना है। DSP साहब होंगे, मैं उसमें अंदर नहीं गया। उन्होंने इसको सुना सारा हुआ, फिर उन्होंने अपने तौर पर दोबारा से सारी चीज़ों की तहसीक की। अब मुझे उम्मीद है कि आज रात इसकी FIR हो जाएगी। आज रात FIR हो जाएगी? हो जाएगी जी, मेडिकल की ग्राउंड के ऊपर। मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, और जो CCTV वीडियो, और पुलिस ने खुद भी मौके पे जाके वकूवे की तस्दीक की ना। जो ऑपरेशन ब्रांच है उनका क्राइम सीन जो है वो मशकूक हुआ हुआ है, और जो ऑपरेशन ब्रांच होती है बेसिकली उनका इसी बात की क्योंकि उन्होंने मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया। जी, मुझे जी। तकरीबन कुछ नहीं तो 36 से करीब फोन आए हैं मुख्तलिफ सहाफियों के कि जान दो, माफ़ी दो, गल मुकाओ, इस तरह करो, इन्ने पैसे ले लो, इंज का। उनको मेरे बारे में हालांकि पता भी है कि काम नहीं होता। खैर ये सारी चीज़ें ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, चलती रहती हैं। मुझे भी जी मुझे माजरत आपको इंटरप्ट किया। मुझे भी शमून भाई कल से मुख्तलिफ कैफ़े के जो लोग हैं, रात से ही बल्कि फोन करवा रहे हैं। हाँ, बल्कि कुछ वकला बरादरी के भी दोस्तों ने किया जी। वो आप खुद बड़े वायरल हैं। हाँ जी, कोई एक दो वकीलों ने मेरे साथ कहा कि जी इसमें मेहरबानी करें कोई। तो मैंने उनसे ये कहा कि यार देखें, ये अगर मैं तो सिर्फ एक अक्यूज़ के अगेंस्ट चल रहा हूँ, जिसने उसके ऊपर आपका क्लाइंट है, आपका क्लाइंट है जी। मेरी अपनी तरफ से तो कोई एप्लीकेशन है नहीं। अब जो वो विक्टिम है, जब तक वो ना कोई स्टैंड वापस ले या उसके ऊपर को ना, हम क्या कर सकते हैं उसमें। रामी साहब, वैसे आपका जो क्लाइंट है वो पूरे दिनों का, इसमें कोई दो राय नहीं पाई जाती। देखें जी, आज देखिए किसी खातून का इस हद तक स्टैंड कर जाना और इस हादसा एडमिट करवा लेना, और फिर उसके बाद ये वारदात के ऊपर जाके एक नई FIR लॉन्च करवाना, ये किसी मर्द मुजाहिद का भी आजकल के दिनों में काम नहीं है। अब असल में शमून भाई खातून को भी पता चल गया। नॉमिनेट किस किस को किया है? शमून भाई खातून को भी पता चल गया ना कि वो महफूज हाथों में आ गई है। इसलिए वो दिलेर हो गई जब है। उन्होंने दरमियान में कुछ वीडियोस बनाई थी तो आपने शटअप कॉल भी दी थी। देखें, मैंने उन्हें ये क्लियर कहा था। देखें, मुझे कुछ लोगों ने उनकी तरफ से रब्ता किया था, और उन्होंने कहा जी मैं ये दावे से बात करता हूँ। उन्होंने कहा जी मेरे मोमिन होने की मुझे कसम है, मेरे जहन में कोई फतूर नहीं है, हम वैसे बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा जी आपने इतनी बड़ी बात की है, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। लेकिन उन्होंने बचकाना हरकत की कि वो मेरे मैसेज मेरी साइला को सुला रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि साइला और मैं एक पेज पे हैं। मैं इतने हाई प्रोफाइल मैटर में लेके चल रहा हूँ, तो क्या मैंने उसके नोटिस में नहीं लाया होगा कि मुझे फलां बंदा अप्रोच कर रहा है। तो इन्होंने मुझे बाईपास करके उनके मीटिंग भी की, जो ये कहते थे कि मुझे गालियाँ दी। जब वो मीटिंग ने काम हुई तो अभी सरबों पे आ गए, और कोई बंदा इस चीज़ को डिनाई नहीं करेगा कि बॉस नवीद के घर पे, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से ये फर्स्ट टाइम डिस्क्लोज कर रहा हूँ। मैंने कभी आज तक, क्योंकि मैं मार्केट में किसी की इज्जत खराब नहीं करना चाह रहा, लेकिन अब मजबूर हो गया। अब ये इंसिडेंट जब हुआ तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से बनाऊंगा कि बॉस नवीद के घर पे इन्होंने नहीं मेरी साइला से मीटिंग की, नहीं उनकी मिन्नतें की। ये यहाँ पे बैठ के कहते हैं जी कि मेरी वालदा को उन्होंने गाली। के घर में भाई इन्होंने नहीं मीटिंग की, ये आके इस बात का जवाब देते हैं, मैं आज ही पीछे हट जाऊँगा। हरफन ये बात इन्होंने ये कहते हैं कि जी हम मेरी वालदा को जो है वो इन्होंने गालियाँ दी, हम इनके ऊपर। तो अगर आपकी वालदा को उन्होंने गालियाँ दी, आपने FIR करवानी, तो फिर आप बैठे किस लिए हैं? क्योंकि इनको भी पता था कि इस हादसा एडमिट हो गया। आप किसी तरीके से हादसा एडमिट होने का मतलब है 3-4 साल के, वो तो बंदा फिर पेशियां भुगतेगा। वो सर देखें, प्रोसीजर तो अडॉप्ट होना ही होना है। और ये कल तक कौन सी स्कॉटलैंड के डालते हैं जहाँ पे फौरन फैसले हो जाते हैं। देखें ये कल तक ये कहते थे कि ये इनका मेडिकल भी फेक है। उसी मेडिकल की बेस के ऊपर, उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आपको पता है इस्तगासा दायर करना और एडमिट होना बड़ा डिफरेंस बड़ा ठीक है। एडमिट हो गया तो समझ लो जान सूली पे लटक गई, इसमें तो कुछ नहीं है। अच्छा हमें ये बताएं कि आज की एप्लीकेशन में आपने मसब्दे में किन लोगों को नॉमिनेट किया? उसमें 5 लोग हैं, 2 लड़कियां, 2 लड़के हैं, और रजब भट्ट साहब हैं। उनकी रजब भट्ट साहब को भी किया है। उनकी वो कैसे फाइनल होगा कि रजब भट्ट उसमें इन्वॉल्व? उसमें जो ये तो जानबूझ के एक मुमताज और एक पॉपुलर यूट्यूबर को रगड़ने वाली बात है। वो हर केस में ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जो लड़का जिसने फायरिंग की है ना सर, उसकी रजब भट्ट के साथ वीडियोस मौजूद है। अच्छा, उसके घर की वीडियोस मौजूद है। फायरिंग की है उसके घर के अंदर की वीडियोस है।
और वो रजब भट्ट के साथ पाया जाता है। हाँ, और साइला इस बात ये तो वही साहब हो गया जैसे तीफी भट्ट साहब के साथ वो बिलाज का कातिल जो है उसकी तस्वीरें निकल आई थी। शमून भाई वो बहुत बड़े लोग हैं, मैं उनका ये कहूँगा कि उनके मामलात थोड़े और रवैयत के हैं। आपको क्या लगता है आपकी इन्वेस्टिगेशन में, मुझे पता है रामेश साहब आप बताते खुद एक बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर हैं और हमारी मुख्तलिफ केसेस के ऊपर आपस में गपशप भी होती रहती है, इकट्ठे मिलके काम करते हैं, क्या वाकई इसमें रजब इन्वॉल्व है? देखें, उस लड़के की जो वीडियोस हैं उसके साथ मौजूद हैं और एक लिंक मौजूद है, और इस इंसिडेंट से एक दिन पहले रात को वो उनसे मीटिंग करके आया है, तो अब पुलिस देखेगी कि उसका क्या ताल्लुक है इसको। एक दिन पहले उनसे रात को मीटिंग करके आया ये लड़का, इसके एविडेंस मौजूद है? वीडियो मौजूद है सर, उसके इसकी वीडियो मौजूद है? उसने अपने अकाउंट पे लगाई हुई है सर, अपने डाउनलोड भी आप कर हमें ली। दे सकते हैं वो वीडियो? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आप हमें सेंड करें ताकि हम उसको प्रोग्राम में दिखाएं लोगों को। ये नाज़रीन वीडियो में लगा फर्क, वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये इस वारदात से एक दिन पहले जिस लड़के ने ये फायर किए हैं वो बाकायदा रजब भट्ट के घर गया है और उनसे मीटिंग करके आया है। इसका मतलब ये है कि बात बड़ी दूर तक निकल चुकी है। बिल्कुल, इसको मैं यही कहूँगा कि शमून भाई अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मामले को। आपको पता है इतने बड़े यूट्यूबर का जब नाम किसी एप्लीकेशन में आता है तो पर्चा सर ऐसे ही नहीं हो जाता। पुलिस भी अपने तौर पर सारे मामलों को वेरीफाई करती है, और उसके बाद यहाँ पे तो कोई छोटा सा कलम चोरी हो जाए तो उसकी FIR करवाना बड़ा मुश्किल है। तो आप एलिगेशन इतना बड़ा किसी के ऊपर लगा रहे हैं कि मेरे ऊपर फायरिंग हुई है, और FIR भी हो रही है और हो जाएगी सर आज रात आपको FIR कॉपी मिल जाएगी। आप हमें प्रोवाइड करेंगे? सर हमारे ऊपर, जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे अलावा पुलिस ने अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाइड किया है, सीनियर अफसरान ने उन्होंने किया। कहा कि FIR दे देते हैं? सर रिकमेंड किया SHO साहब ने कहा एज पर लॉ पर्चा दें इसका जो बनता है। जनता हमारे सामने तो उन्होंने यही कहा एज पर लॉ। नहीं तो एज पर लॉ तो ये 324 बनती है। सर उन्होंने फिल वक्त ये तो जब FIR कटेगी तो फिर ही पता चलेगा कौन सी दफ़ा, अगर कोई दफ़ा मिस होती है तो उसके लिए हमारे वहाँ पास से मुर्दा खोल भी पकड़े गए हैं। वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी ना, अभी तो कैफे वाले अंदर ही नहीं जाने दे रहे किसी को। वो अभी हमें उन मीडिया वालों को भी उन्होंने बड़ा मुश्किल से। हाँ जी, हाँ जी। रात को भी बड़ी हर्डल हुई। देखें वो तो पुलिस का काम है ना कि FIR रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन अफसर बरामद करेगा, वो सारी CCTV वीडियो भी निकलवाएगा, उसको फाइल ले दे के मामला खत्म होना है इस केस का एंड में। सर देखते हैं, क्लाइंट आपका भी जो है ना मीटिंग आपसे बाहर ही कर जाता है। देखें हम अपनी गारंटी दे सकते हैं अब शमून साहब ना, नहीं आपका तो जाहिर ना है, हम बिकने वाले। देखें हमने अपना ओब्लिगेशन आपके सामने, आयशा किसी को क्या दे सकती है, लेकिन फिर भी बड़ी एक मुनासिब सी फीस में हमने अपना रोल आपने देखा किस तरह से प्ले किया। बाकी अगर इनकी कोई टेबल तो टॉक, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को जाहिर है कि रखने के लिए जी इसके ऊपर काम किया। बिल्कुल, और आगे अगर इनका कोई कंप्रोमाइज जैसे आपने कहा होता है तो उसमें मुझे कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसमें कोई रुकावट नहीं बनूंगा। करें जो मर्जी करें, वो उनकी तस्वीर करें जैसे मर्जी करें, वो उनकी डिस्क्रिप्शन है। नाज़रीन ये आपने देखा है कि टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के दरमियान हो जाने वाले तनाज़े जो हैं बिल आखिर गोलियों के ऊपर और फायरिंग के ऊपर आके किसी न किसी एंड के ऊपर ख़त्म होते हैं। लेकिन वकला बरादरी की जानिब से ये बात भी तय है कि एक मुकदमा इतना सॉलिड कर दिया गया सलमान का और आयशा जट का कि आने वाले दिनों में इसके मुमकिन है कि नहायत मुश्किल और नहायत आसान नताइज ये दोनों की शक्ल में आपको मिले। और ये सबसे पहले नताइज आपको ब्लेंडन न्यूज़ ही देगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।